हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम डिराइव करेंगे ग्राफिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को समझते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो s वेरिएबल है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है उसको इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जो ए वेरिएबल है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमें पता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तो इस इक्वेशन के सारे वेरिएबल्स की बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इस डेरिवेशन के लिए। ये कहता है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। जैसे आप पहला ग्राफ देखिए, वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस पे ली है और टाइम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है। ये ऑब्जेक्ट का मोशन है ए से बी। इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो एक रेक्टेंगल शेप का एरिया बन रहा है। हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। सिमिलरली ये दूसरा ग्राफ है, इसमें जो मोशन है वो एक ट्राइंगल शेप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इससे यही सीखा हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अब डेरिवेशन समझ लेते हैं सेकंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले एक ग्राफ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी u, कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट B पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी u पॉइंट A, फाइनल वेलोसिटी v पॉइंट B। और इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में उसको टाइम लगा t। तो ये हमने एक लाइन खींच दी A से B तक, और उसके अंदर जो एरिया आया वो कुछ इस तरीके से B से एक लाइन खींची C के परपेंडिकुलर, A से एक लाइन खींची D के परपेंडिकुलर। हमारा एरिया बन गया A B C D। अगर हम इस फिगर का एरिया निकाल लेंगे ए बी सी डी का, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब इस एरिया को ए बी सी डी को हम दो एरियाज में तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने ए से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ए ई ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे एक ट्राइंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया। अब इन दोनों का एरिया अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे ए बी सी डी का एरिया मिल जाता है। ऐसे लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCEA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज DC इंटू AD। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ AE इंटू BE। DC हमें पता है, DC इज द टाइम टेकन, T लिख दिया। AD इनिशियल वेलोसिटी है, वैल्यू उसकी U रख दी हमने, हाफ AE। ए ई सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें डीसी और ई इक्वल है। जब डीसी टी के इक्वल होगा तो ए भी टी के इक्वल होगा, तो हमने ए ई की वैल्यू टी रख दी। अब समझते हैं इसको बीई को। देखिए ये बीई है, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। बी कैसे लिख सकते हैं हम, बी सी माइनस ई सी। बी को हम बी सी माइनस ई सी लिख सकते हैं। और ये जो ई सी है वो AD के बराबर है और AD U है। हम ये कह सकते हैं कि EC भी हमारा U हो गया। B को लिख सकते हैं हम BC माइनस AD और B इज इक्वल टू B माइनस U। तो हमने B को लिख दिया B माइनस U। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ब्रैकेट स्टार्ट T इंटू ब्रैकेट स्टार्ट B माइनस U स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। उसके बाद वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इधर डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड जाके ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं b माइनस यू इज इक्वल टू at। b माइनस यू को मैं at से रिप्लेस कर दूंगा, या b माइनस यू की जगह at लिख देंगे, की बात है। हमारी इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू p इंटू यू प्लस हाफ, t की जगह t पुट कर दिया, b माइनस यू की जगह हमने p इंटू t पुट कर दिया। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की हमने डिराइव कर ली। अब इसको समराइज कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसके लिए पहला स्टेप ये है, डिवाइड द एरिया अंडर द line into two parts. First one is a rectangle and another is of a triangle. उसके बाद दोनों का एरिया हम जोड़ देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर देंगे। You will get the second equation of straight line motion. अब आपके सामने ग्राफिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है, an object with an initial velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने शो कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड पॉइंट ए पर, reaches the final velocity of 10 meter per second in 10 seconds. Final velocity point B शो कर दिया 10 meter per second, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे। So, you find the displacement of the object using the graph shown. आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इस ऑब्जेक्ट की इस ग्राफ के जरिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।